दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो कृपया करें चैनल को सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़ जाएं। मित्रों, जैसा कि भर्तियों की अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू रेगुलर आपको मिल रही है, और देखिए अधियाचनों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें देखिए, हमने आपको बताया था ना कि 16,000 से ज़्यादा पदों का अधियाचन आ गया है। तो वर्तमान समय में 35,000 की लगभग प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। फिलहाल इसमें अधियाचनों की संख्या बढ़ कर के 26,000 हो गई है। तो सीधे तौर पे 35,000 की ओर बढ़ रहा है। और देखिएगा, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत और वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, सिलाई और आपका और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, उन सब की भर्तियों की पूरी अपडेट है। उस दिन प्रवक्ता वाले नाराज़ हो गए थे कि सर आप हमारे विषयों के बारे में आप नहीं बता रहे हैं। तो देखिए, टीजीटी की वैकेंसी के बारे में, उसके विज्ञापन के बारे में आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसका विज्ञापन आप लोगों का फरवरी माह में जारी होगा। प्रथम सप्ताह में इसका विज्ञापन आना सुनिश्चित हो गया है। और टीजीटी के विज्ञापन में जो पुराने पद हैं, पुराने पदों को लेकर के, पुराने पदों को जोड़ने पर भी विचार कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने, चूँकि देखिए, हमने सीधे तौर पे कहा है कि जो भी अभ्यर्थी लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी जीत सुनिश्चित कराने की दिशा में हमारी ओर से किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। हमारी ओर से ऐसा प्रयास किया जाएगा कि ये चीज़ें क्लियर कट हो जाएं, है ना। तो कोई समस्या नहीं होने वाली है, इतना ज़रूर जान लीजिए। बेहतरीन और बेहतरीन करने का ही प्रयास जारी है। अब हम आते हैं आपके मुद्दे पे। तो देखिएगा, निश्चित रूप से जो पीजीटी की वैकेंसी के लिए मिला हुआ है, पदों की संख्या मिली हुई है। भौतिक विज्ञान के लिए कुल 55 पद मिले हुए हैं। सामान्य से 26 और पिछड़ी जाति से यानी ओबीसी से, अनुसूचित जाति के लिए 9 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद। ठीक है। इसके अलावा महिला बालिका वर्ग में 2 पद सामान्य से, 2 पद जनजाति से, 2 पद अनुसूचित जाति से, 2 पद ओबीसी से मिले हुए हैं। रसायन विज्ञान में 43 पद सामान्य से, 29 पद आपके पिछड़ी जाति से और 17 पद आपके एससी से और 2 पद आपके एसटी से। बालिका वर्ग में 2 पद सामान्य से, 2 पद ओबीसी से, 2 पद एससी से, 2 पद एसटी से मिले हुए हैं। अंग्रेजी विषय में 71 पद सामान्य वर्ग से, 30 पद पिछड़ी जाति से, 20 पद आपके क्या कहते हैं अनुसूचित जाति से। और अभी रहिएगा, टीजीटी का भी हम बताते हैं, छोड़ के मत जाइएगा, पूरा कंप्लीट बताते हैं आपको। इसके अलावा आपके 2 पद एसटी से मिले हुए हैं, है ना। और अंग्रेजी विषय में बालिका वर्ग में जो स्थिति रहने वाली है, रही है वर्तमान में, तो उसमें बताना चाहूँगा कि सामान्य से 8, 5 पिछड़ी से और 6 जो है अनुसूचित जाति से और 0 सीटें एसटी से मिली हुई हैं अधियाचन के रूप में इस समय। हिंदी विषय में मैं बात करूं तो 97 पद आपके सामान्य वर्ग से। बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में सामान्य वर्ग का बताएंगे भी, तो बालक वर्ग में 97 पद आपके, देखिए पूरी लिस्ट है। 97 पद जनरल के बालक वर्ग में, 42 ओबीसी और 33 एससी और आपके 2 पद एसटी से, कुल 174 करके आ रहे हैं। तो इसके अलावा 18 पद सामान्य से, 7 महिला वर्ग में है, 7 ओबीसी, 4 एससी और 0 एसटी, कुल 29 सीटें। इसके अलावा आप आ जाते हैं संस्कृत विषय में। तो संस्कृत में 78, 33 ना, 78 सामान्य, 33 ओबीसी, 23 एससी और 1 एसटी, कुल 135 पद। फिर आ जाते हैं बालिका वर्ग में 11 सामान्य वर्ग, 4 ओबीसी, 3 एससी और 2 एसटी, कुल 20 पद। ठीक है। इसके अलावा जीव विज्ञान में देखें तो 36 पद आपके, चूँकि प्रवक्ता में जीव विज्ञान है तो 36 पद टीजीटी उसके सामान्य के, 15 ओबीसी, 6 एससी और 1 एसटी, कुल 58 पद। इसके अलावा देखिएगा बालिका वर्ग में 1 पद
और जनरल 3 पद ओबीसी, 1 पद एससी और 1 पद एसटी, कुल 6 पद। फिर देखिएगा, फिर वाणिज्य में है तो 9 पद जनरल, 6 पद ओबीसी, 4 पद एससी और 1 पद एसटी, कुल 20 पद। ठीक है। महिला वर्ग में कॉमर्स के लिए 1 पद जनरल, 1 पद एससी ओबीसी, 1 पद एसटी, 1 पद एसटी, है ना। और कुल मिलाकर के आपके हो गए 5 पद। इसके अलावा फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और इतिहास में आ जाइए, गणित में आ जाइए। गणित में आपके 23 पद, सामान्य वर्ग के 25 पद ओबीसी, 11 पद एससी और 1 पद एसटी, कुल 60 पद। 3 पद जनरल, 1 पद ओबीसी, 1 पद एससी, 1 पद एसटी, कुल आपके 6 पद। तो कुल मिलाकर के ये आपका गणित का रहा है। इतिहास में आ जाइए तो 26 पद 26 पद आपके जनरल और 12 पद ओबीसी, 8 पद एससी, 0 पद एसटी, है ना। फिर 46 पद आपके, ध्यान दीजिएगा, इधर आ जाते हैं। कुल टोटल 46 पद, है ना। इसके अलावा 1 पद जनरल, 1 पद एससी, 1 पद एसटी, 1 पद आपके एसटी, 1 पद एसटी एससी, हाँ। तो ये आपके हो गए। इसके अलावा फिर नागरिक शास्त्र की मैं बात करूँ तो उसमें जनरल बालक वर्ग में 35 और 26, 10 और 1, कुल 72 पद। ये पुरुष वर्ग के लिए है। ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार एक हाथ ये बता रहा हूँ, जो नागरिक शास्त्र विषय का बता रहा हूँ अभी। इसके बाद 7, 3, 3, 0, कुल 13 पद बालिका वर्ग में है। नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जान लें, 44, 22, 13, 1, कुल 80 पद बालक वर्ग में। इसके अलावा, है ना, क्रमशः ले लीजिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो 11 पद जनरल, 2 पद ओबीसी, 1 पद एससी, 1 पद एसटी, कुल 16 पद। ठीक है ना। और इसके अलावा 15 पद। इसके अलावा आप देखिएगा, अर्थशास्त्र में है, अर्थशास्त्र का 44, 22, 13, 1, फिर है ओबीसी कुल 80 पद। ठीक है। 11, 2, 1, 1, कुल 15 पद। ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र विषय का है। शिक्षा शास्त्र विषय में 9, 5, 8, 0, है ना, कुल 22 पद। फिर 3, 1, 0, 1, 1। ठीक है। इसके अलावा फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग शिक्षा शास्त्र विषय का ले लीजिए, 9, 5, 8, 22 पद। फिर 3, 1, 0, 0, 4। ओके। फिर इसके बाद में आ जाइए मनोविज्ञान में, साइको का देखिएगा, 3, 3, 3, 1, 10 पद। फिर 3, 3, 2, 1 पद, कुल 9 पद। ठीक है। ये कृषि में आ जाइए तो कृषि में 12, 6, 5 और 23, कुल 23 पद है। ओके। इसके अलावा फिर बालिका वर्ग में कोई सीट नहीं है। समाजशास्त्र विषय में, भूगोल विषय में आ जाइए तो 55, 35, 21, 1, 112, फिर 1, 1, 1, 1, 4 पद कुल मिलाकर के। फिर उसके बाद में आ जाइए समाजशास्त्र में 22, 12, 22, 14, 6, 1, 42, फिर 4, 1, 1, 1, 1, 6 पद। ठीक है। फिर कला में है 14, 11, 3, ठीक है, 28 पद। फिर 3, 1, 2, 1, 6 पद। फिर उसके बाद उर्दू में 0, 0, 0, 0, 0, कुल 3 पद। फिर 0, 0, 0, मतलब 3 ही पद बालिका वर्ग में, बालक वर्ग में भी। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान में 1, 1, 1, 1, सभी वर्गों में 1, 1 पद है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान पोस्ट कम आती है। बालिका वर्ग में कोई सीट नहीं है। शारीरिक शिक्षा के लिए 5 पद कुल मिला के हैं, जनरल के 3 हैं, 1 ओबीसी, 1 एससी, एसटी में कोई सीट नहीं। संगीत में 5 पोस्ट आई है, जिनमें जनरल 3, ओबीसी 1, एससी 1 है। इसके अलावा देखिएगा, संगीत में महिलाओं के लिए भी 5 पद आए हुए, जनरल 3, ओबीसी 1, एससी 1। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, संगीत गायन में 1, 1 पद सब आए हुए हैं। सभी वर्गों में 5 पद हैं, 4 पद हो गए आपके। और बालिका वर्ग में भी सेम यही कंडीशन है। संगीत वादन में भी 1, 1 पद सभी वर्गों से आए हुए हैं, बालक बालिका वर्ग में सभी में। गृह विज्ञान में 1, 1 पद सब में आए हुए हैं, बालिका वर्ग में, बालक वर्ग में, सब दोनों में।
सैन्य विज्ञान में इसी प्रकार की स्थिति है, एक एक पद ही आए हुए हैं। तर्कशास्त्र में भी एक एक पद आए हुए हैं। कुल मिलाकर के ये तय है। देखिए अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार योग्यता सेम रखी गई है, योग्यता में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी हिंदी में जो स्थिति बन करके आई हुई है, वर्तमान समय में 1500 पदों का अध्याचन है ना, टोटल अभी तक मिल चुका है 1500 केवल बालक वर्ग में। बालिका वर्ग में आ जाइए तो 200 पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को 1500 अध्याचन केवल आप लोगों को बालक वर्ग में ही एक में ही मिल जा रहा है। काफ़ी अच्छी स्थिति है अगर देखा जाए, है ना। और अगले में पिछले का मांग लिया जाए अगर, मतलब ये दूसरे शिफ्ट वाले भर्ती को बता रहे हैं। ये मत सोचिएगा कल हमने इतना बताया फिर आज कम बताया। दूसरे शिफ्ट वाली भर्ती का मैंने जो सेकंड फेज़ की भर्ती निकालेगी सरकार, उसके लिए अभी तक 1500 के अध्याचन हिंदी विषय मिल चुके हैं। और अगर इधर आ जाएं हम बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में, तो बालिका वर्ग में 96, ठीक है। संस्कृत में 331 सामान्य वर्ग के लिए, और टोटल मिला के 567 सीटें हैं कुल मिला के, ध्यान दीजिएगा। और इसमें 36 बालिका वर्ग में। उर्दू में कुल मिला करके 57 पद हैं, और फिर इसके बाद में बालिका वर्ग में 5 पद हैं। इसके अलावा अंग्रेजी विषय में आ जाइए तो अंग्रेजी विषय में कुल मिला करके 998 पद हैं, 1000 ही मान लीजिए। इसके अलावा क्या कहते हैं 76 पद इसके लिए, सेकंड फेज़ का है ये। विज्ञान विषय में चूँकि जीव विज्ञान को समाहित किया गया है तो 1200 पद हैं, और पुरुष वर्ग में, और बालिका वर्ग में 100 पद हैं। जीव विज्ञान विषय को समाप्त कर दिया गया है, मालूम है आपको, तो उसके लिए खाली छोड़ा गया है, मैंने वो विषय के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, उसी को मर्ज किया गया उसमें, है ना। गणित विषय के लिए कुल मिला करके 1200 पद हैं, और बालिका वर्ग में 80 पद हैं। फिर आ जाइए गृह विज्ञान में, गृह विज्ञान में 100 पद, 58 पद, और 41 पद, 2 पद, 201 पद कुल मिला के, 25, 10, 14 और 1 पद, कुल 50 पद। सामाजिक विज्ञान में आ जाइए, सामाजिक विज्ञान 500, 285, 263, 2, कुल मिला के 1050, 46, 30, 20 और 96। फिर इसके अलावा कला में 204, 117, 82, 3, 4, 6, 16, 8, 9, कुल 33। संगीत, गायन, वादन कुल मिलाकर के इसमें 1-1 पद आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा वाणिज्य है तो वाणिज्य में 22, 7, 5, फिर 34, ठीक है। और बालिका वर्ग में भी 3 पद आए हुए हैं, है ना। इसके अलावा बताएंगे आप लोगों को कंप्यूटर विषय के लिए भी इस समय 15 अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, मैंने कंप्यूटर विषय की वैकेंसी आएगी, इसके लिए आप लोग तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा आपका वाणिज्य है तो वाणिज्य में कुल मिला के 80 पोस्ट आई हुई है, जनरल OBC SC ST मिला के। बालिका वर्ग में 20 पोस्ट आई, कुल 100 पद। फिर जो है आप लोगों का ये शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा के लिए बता रहे हैं आपको, शारीरिक शिक्षा के लिए कुल मिला करके वाणिज्य में तो इतना ही आई है, शारीरिक शिक्षा में 95, और ये हाँ 1 मिनट 256 पोस्ट आई है कुल मिला करके। जनरल 133, 80 OBC, 40 ST, और इस प्रकार से बताओ, ठीक है। 2 ST और 1, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका बालिका वर्ग में 15 आया हुआ है पद। सिलाई के लिए 25 पद आए हुए हैं, 25 पद आपके बालिका वर्ग में भी है। पुस्तक कला, ये सब विषयों के लिए 1-1 पद आए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि भर्तियां देखिए बड़े पैमाने पे हो रही, ग्रेड पे भी घोषित है, आपको जानते हैं। भर्तियों को लेकर के पूरी स्थिति बन चुकी है। फर्स्ट जो विज्ञापन जारी होगा उस विज्ञापन की अवधि जो निर्धारित की गई है उसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि ये विज्ञापन निकाला जाएगा 7 फरवरी को। 7 फरवरी को आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। उसके पश्चात आप लोगों को सबसे पहले OTR कराना पड़ेगा। OTR करा के रखिए कि बिना OTR के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपने ये उपाय नहीं किया तो निश्चित रूप से आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। OTR आपको कराना अनिवार्य है। बिना OTR के आप किसी प्रकार से कोई फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो तैयारी में लग जाइए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग अनुराग दिखा रहे हैं, लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे नोट्स को बुक कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे। तो हमारे साथ में जुड़िए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
35,000 36,000 होने वाली इस वैकेंसी में आप लोग सफलता अर्जित करें। और मैं बताना चाहूँगा कि बीपीएससी भर्ती के लिए भी भारी पैमाने पे नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हो रहे हैं और बहुत से बुक भी हो रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से बुकिंग हो रही है। मैं आप सभी से अपील करूँगा कि आप लोग लापरवाही न करें, तैयारी में लग जाइए। सफलता एक बार मात्र स्पर्श कर ले तो समझ लीजिए कि जीवन के पूरे तथ्य सुधर जाए, पूरी ज़िंदगी सुधर जाए। तो वह आपको तय करना है कि आपको हमेशा धक्के खाना है या सेफ लाइफ लाइन जीना है, अपने जीवन को एक बेहतरीन रास्ते पर अग्रसर करना है। ये तो आपको तय करना है। हमारा जो अपना कार्य है, जो अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य का अनुपालन हम सदैव करते हैं, करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी वीडियो आपको सार्थक लगी होगी और आप लोगों को निश्चित रूप से भर्ती से में सफलता मिले, हमारी ये कामना है। 8115998001 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आपको अपना एड्रेस पिन कोड से भेजना है और इसी नंबर पे गूगल पे करना है 1000 और आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा शिक्षकों की भर्ती के लिए आप लोगों की तैयारी में विशेष सहयोग हमारे चैनल के द्वारा मिलता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।